नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आई मंदी। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, मूंगफली, सेब और टमाटर की। साथ ही जानेंगे कि अप्रैल महीने के दौरान मूंग और सरसों के बाजार भाव का रुख क्या रहा और आगे किस ओर जा सकता है इन जिन्सों का बाजार। इन पर ज़्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे खास एक्सपर्ट कमोडिटी के विशेषज्ञ साहिल गोयल जी। लेकिन सबसे पहले मंडी खबर की शुरुआत में जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं सुर्खियों की, तो शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। हिम्मतनगर मंडी में 83 रुपये चढ़ा पीली मक्का का भाव। लिंगसुगुर मंडी में 25 रुपये की आई गिरावट। सावरकुंडला मंडी में 78 रुपये लुढ़ककर 5,095 रुपये पर हुए मूंगफली के सौदे। अमरेली मंडी में 30 रुपये चढ़ा मूंगफली का भाव। सेब की पैदावार 25 लाख टन के पार। गुरुग्राम मंडी में 12,000 रुपये पर बिका सेब। तो चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे मक्के के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल कुल मक्का की पैदावार 324 लाख टन के पार जा सकती है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो शुक्रवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि आवक सामान्य रही। आइए मक्का पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो शुक्रवार को हिम्मतनगर मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लिंगसुगुर मंडी में नरमी रही, जबकि दाहोद और नवरंगपुर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 2 मई को सफेद मक्का का भाव रहा 2,300 रुपए। 3 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2,300 रुपए पर बना रहा। राज्य की ही हिम्मतनगर मंडी में इस दौरान पीली मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 मई को पीली मक्का का भाव था 2,120 रुपए, जो 3 मई को 83 रुपए मजबूत होकर 2,203 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगसुगुर मंडी में 2 मई को हाइब्रिड मक्का का भाव था 2,425 रुपए। 3 मई को इसके सौदों में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 2,400 रुपए पर आ गया। ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 2 और 3 मई को मक्का 2,000 रुपए पर बिका। उत्तर प्रदेश की मंडियों में मक्का के भाव की बात करें तो यहां की अलीगढ़ मंडी में हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2,130 रुपए। फैजाबाद मंडी में भाव रहा 2,280 रुपए। गाजियाबाद मंडी में मक्का 2,260 रुपए पर बिका, जबकि लखीमपुर मंडी में इस दौरान मक्का के सौदे 2,120 रुपए पर हुए। इस साल कुल मक्का की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान देश में कुल मक्का की उपज 324,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 380,85,000 टन की पैदावार की तुलना में करीब 56 लाख टन कम है। अनुमान है कि कुल मक्का की उपज का असर इसके बाजार भाव पर पड़ सकता है। मक्का के निर्यात पर नजर डालें तो कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपीडा के मुताबिक वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत ने विश्व भर में 34,53,680 मीट्रिक टन से ज्यादा मक्के का निर्यात किया था, जिसकी कीमत 8,987 करोड़ रुपए है। चलिए रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, जिस तरीके से मौजूदा संकेत देखने को मिल रहे हैं और उपज में भी कमी बताई गई है, आने वाले दिनों में मक्के का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम मक्का के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर मिले जुले रुख देखने को मिले हैं। अधिकांश मंडियों के अंदर आंशिक गिरावट के साथ ही कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है जी। इसका मुख्य कारण घरेलू मांग में कमी होना है। पिछले 6 से 8 महीने के दौरान मक्का की घरेलू मांग में लगभग 2 से 3% तक की गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि निर्यात मांग में पिछले 1 साल के अंदर सुधार हमें देखने को मिला है, लेकिन अगर हम इसका उत्पादन क्षमता भी देखते हैं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में भी आंशिक कमी होते हुए दिखाई दी है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव मक्का के भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में इसमें एक आंशिक नरमी आ सकती है।
जिन किसान भाइयों के पास मक्के का स्टॉक है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? कब तक मंडियों का रुख करें, क्या रणनीति अपनाएं? बिल्कुल, किसान भाई बहन मक्का के अंदर बिकवाली करके चल सकते हैं और मंडियों का रुख किया जा सकता है। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूं तो वहां पे मुझे एक आंशिक गिरावट नज़र आती है जो 40 से 70 रुपये क्विंटल के बीच में रह सकती है। और अगर घरेलू मांग में मजबूती नहीं आती है, इसी तरह कमजोरी बनी रहती है, तो ये गिरावट बढ़कर जो है 100 से 120 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो साहिल गोयल जी बाजार के जानकार हैं और इसके अनुसार ही अगर आप मंडियों का रुख करते हैं किसान भाई तो ज़रूर मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंगफली के बारे में। देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है। वहीं बात भाव की करें तो शुक्रवार को ज़्यादातर मंडियों में मूंगफली के सौदे उठा पटक के साथ हुए हैं। मूंगफली पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। 3 मई को मूंगफली की आवक सामान्य देखने को मिली। हाजिर भाव पर नजर डालें तो मंडियों में इन दिनों मूंगफली के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। अमरेली और राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं सांवरकुंडला और वेरावल मंडी में नरमी रही। एग मार्केट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 2 मई को मूंगफली का भाव रहा 5,925 रुपए। 3 मई को इसके भाव में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 5,955 रुपए हो गया। राजकोट मंडी में इस दौरान मूंगफली के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 2 मई को मूंगफली का भाव था 6,100 रुपए। 3 मई को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,110 रुपए पर हुए। राज्य की सावरकुला मंडी में 2 मई को मूंगफली का भाव था 5,173 रुपए। 3 मई को इसके भाव में 78 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,095 रुपए पर आ गया। वेरावल मंडी में गुरुवार को मूंगफली का भाव था 6,020 रुपए। शुक्रवार को इसके भाव 15 रुपए लुढ़क कर 6,005 रुपए पर हुए। गुजरात की दूसरी मंडियों में मूंगफली के भाव की बात करें तो शुक्रवार को जसदड़ मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,900 रुपए। ध्रोल मंडी में भाव रहा 5,495 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 5,755 रुपए। मूंगफली के पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल रबी और खरीफ मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान कुल मूंगफली की उपज 86 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान कुल मूंगफली की पैदावार 102,97,000 टन रही थी। यानी मूंगफली की उपज में साल 2023-24 के दौरान 16,43,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के बाजार भाव पर पड़ सकता है। मूंगफली के निर्यात की बात करें तो एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में बढ़त देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 11,000 टन से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मूंगफली का निर्यात 5,38,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंगफली का निर्यात 5,26,953 टन का था। चलिए रुक करते हैं फिर से बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। साहिल जी, निर्यात मांग में बढ़ोतरी हुई है मूंगफली के और उपज में कमी का अनुमान बताया गया। ऐसे में आगे का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंगफली के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं तो हमें बाजारों के अंदर काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जी, घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि मंडियों के अंदर आवक पहले से सामान्य होते हुए नजर आ रही है, लेकिन जो घरेलू मांग है उसमें हमने पिछले 6 महीने के दौरान लगभग 3 से 4% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यही स्थिति अगर हम निर्यात की ओर देखते हैं तो निर्यात मांग में भी पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। जहां तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन घटा है और आने वाले मानसून के भी अच्छे होने की आशंका जताई जा रही है। इन सभी फैक्टर्स का प्रभाव इसके भावों पर पड़ता हुआ दिखाई देगा और आने वाले समय में मूंगफली के अंदर तेजी जारी रहेगी। जी, इसके साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे जिनके पास स्टॉक है? क्या वो मंडियों में इंतजार करें या फिर अभी फसल को बेच के आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल, किसान भाई बहन मूंगफली के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 250 से 300 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है, लेकिन अगर किसान भंडारण क्षमता रखते हैं, जून जुलाई तक का इंतजार कर सकते हैं, तो ये तेजी बढ़कर जो है 400 रुपये क्विंटल के आसपास भी जा सकती है। जी,
तो बाजार के जानकार साहिल गोयल जी की राय अगर आप मानते हैं तो उनका यह कहना है कि भंडारण की क्षमता अगर किसान भाई रखते हैं मूंगफली के किसान, तो आने वाले समय में आपको रेट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी और आप मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि अरहर का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की अमरेली मंडी में अरहर का भाव रहा 6,750 रुपये प्रति कुंटल। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में अरहर का भाव रहा 4,797 रुपये प्रति कुंटल। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में अरहर के सौदे 6,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अरहर के सौदे 11,188 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि अरहर के सभी सौदे अरहर की गुणवत्ता और आवक के अनुसार हुआ है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मंडी खबर में कुछ और पहलुओं की, लेकिन यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे मूंग और सरसों की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन के साथ। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन पहले बात करेंगे सरसों के बारे में। अब बात करते हैं सरसों की। इन दिनों सरसों के भाव की चाल क्या है और बीते एक महीने के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव किस तरह के रहे, इस पर एक नजर डाल लेते हैं। अप्रैल महीने की बात करें तो इस दौरान सरसों के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे तेजी के साथ हुए हैं। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान सरसों का कुल औसत साप्ताहिक भाव 5,201 रुपये प्रति कुंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान सरसों के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 269 रुपये चढ़कर 5,470 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। वहीं तीसरे हफ्ते के दौरान सरसों के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 21 रुपये मजबूत होकर 5,491 रुपये प्रति कुंटल हो गए। वहीं चौथे हफ्ते की बात करें तो यहां सरसों के सौदों में उठाव देखने को मिला और भाव 66 रुपये उठकर 5,557 रुपये प्रति कुंटल हो गया। अप्रैल महीने के दौरान सरसों की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। आगरा मंडी में सरसों के भाव में उठापटक रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को आगरा मंडी में सरसों का भाव रहा 5,200 रुपये। 9 अप्रैल को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 100 रुपये लुढ़ककर 5,100 रुपये हो गया। जबकि 22 अप्रैल को यहां सरसों के भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 50 रुपये मजबूत होकर 5,150 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। 30 अप्रैल की बात करें तो यहां सरसों के भाव में 90 रुपये की गिरावट देखने को मिली और भाव 5,060 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में सरसों के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। मार्च महीने के दौरान सरसों का औसत मासिक भाव 5,271 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान सरसों के सौदों में 193 रुपये की मजबूती आई और भाव 5,464 रुपये प्रति कुंटल हो गया। आने वाले दिनों में सरसों के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर जानते हैं अपने कमोडिटी विशेषज्ञ की राय। एक बार फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेत जो देखने को मिल रहे हैं सरसों के, उसके अनुसार आने वाले बाजार में क्या स्थिति देखने को मिल सकती है, भाव किस तरफ जाएंगे? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सरसों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सरसों के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। पिछले 1 से 2 साल के दौरान हमने देखा भी है कि घरेलू स्तर पर निचले स्तरों से हर बार रिकवरी आती हुई दिखाई दी है। घरेलू जो मांग है उसमें लगभग हमें 5 से 7%, निर्यात मांग भी पिछले 2 से 3 सालों में अच्छी खासी मजबूती के साथ टिकी हुई है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता में सुधार आता हुआ दिखाई दिया है और आगे सीजनल डिमांड में भी लगभग 3 से 4% तक और मांग में बढ़ोतरी होने की उम्मीद लग रही है। ये सभी फैक्टर्स जो है सरसों के अंदर तेजी का ही इशारा कर रहे हैं, इसलिए किसान भाइयों को सरसों में तेजी की ही सलाह रहेगी।
जी, इसके साथ ही किसान भाई आगे क्या किस तरफ मंडी का रुख करें, क्या रणनीति अपनाएं? बिल्कुल किसान भाई बहन सरसों के अंदर तेजी करके चल सकते हैं और ये किसानों के लिए एक अच्छा फायदे का सौदा भी रहेगा। फिलहाल अगर मैं मई जून की बात करता हूँ तो वहाँ पे मुझे 70 से 150 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है। और अगर भाव यहाँ पे मजबूती के साथ टिके रहते हैं और किसान भंडारण क्षमता रखते हैं तो ये तेजी बढ़कर जो है 200 से 250 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास सरसों की फसल है वो कमोडिटी एक्सपर्ट साहिल गोयल जी की राय के अनुसार ही मंडी का रुख करें, तभी आप मुनाफा कमा सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चने का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव 6,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। कर्नाटक की हुबली मंडी में चने का भाव 5,126 रुपये प्रति कुंटल रहा। मध्य प्रदेश की उज्जैन मंडी में चने के सौदे 5,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की नागपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर चने के सौदे 5,750 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि चने के सभी सौदे चने की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मूंग के बारे में। तो बीते एक महीने के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव की क्या स्थिति रही? अप्रैल महीने के दौरान मूंग के प्रमुख उपज वाले राज्यों में इसके सौदे उठापटक के साथ हुए हैं। अप्रैल महीने के पहले हफ्ते के दौरान मूंग का कुल औसत साप्ताहिक भाव 9,073 रुपये प्रति कुंटल था। दूसरे सप्ताह के दौरान मूंग के भाव में बढ़त देखने को मिली और भाव 205 रुपये चढ़कर 9,278 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। इसी तरह तीसरे सप्ताह के दौरान मूंग के औसत साप्ताहिक भाव में तेजी देखने को मिली और भाव 16 रुपये मजबूत होकर 9,294 रुपये प्रति कुंटल हो गया। वहीं चौथे हफ्ते की बात करें तो यहाँ मूंग के सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 134 रुपये लुढ़क कर 9,160 रुपये प्रति कुंटल पर आ गया। अप्रैल महीने के दौरान मूंग की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान खासी आवक देखने को मिली। राजकोट मंडी में मूंग के भाव में उठापटक रहा। एग्मार्कनेट के मुताबिक अप्रैल महीने की 1 तारीख को राजकोट मंडी में मूंग का भाव 8,225 रुपये रहा। 9 अप्रैल को इसके सौदों में गिरावट देखने को मिली और भाव 225 रुपये लुढ़क कर 8,000 रुपये पर हो गया। जबकि 22 अप्रैल को यहाँ मूंग के भाव में भारी उछाल देखने को मिला और भाव 1,240 रुपये मजबूत होकर 9,240 रुपये प्रति कुंटल पर जा पहुंचा। 30 अप्रैल की बात करें तो यहाँ मूंग के भाव में 840 रुपये की गिरावट देखने को मिली और भाव 8,400 रुपये प्रति कुंटल हो गया। मार्च महीने के मुकाबले अप्रैल महीने में मूंग के औसत मासिक भाव में तेजी देखने को मिली है। मार्च महीने के दौरान मूंग का औसत मासिक भाव 8,874 रुपये प्रति कुंटल था। वहीं अप्रैल महीने के दौरान मूंग के सौदों में 283 रुपये की मजबूती आई और भाव 9,157 रुपये प्रति कुंटल हो गया। आने वाले दिनों में मूंग के बाजार भाव का क्या रुख रहेगा, इस पर जानते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट की राय। साहिल गोयल जी का रुख करते हैं, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल गोयल जी, मूंग के भाव की बात करें तो आगे किस ओर जा सकता है बाजार का भाव? जी बिल्कुल, देखिए अगर मूंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो मूंग के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। हालांकि बाजारों के अंदर हमने देखा कि ज्यादा कुछ तेजी या मंदी के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई नहीं दिया है। पहले से अगर हम देखते हैं तो मंडियों के अंदर आवक भी सामान्य रूप से बनी हुई है। जहां तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले वर्ष की तुलना में जो मूंग की घरेलू मांग है उसमें हमें 3 से 4% तक का इजाफा देखने को मिला है। हालांकि निर्यात मांग में थोड़ी सी कमी दर्ज की गई है। उसका मुख्य कारण गवर्नमेंट की ओर से कुछ रिस्ट्रिक्शंस निर्यात की ओर लगाई गई थी, इसके कारण हमें ये कमी देखने को मिली है। लेकिन इलेक्शन के बाद हो सकता है कि वो निर्यात पे रिस्ट्रिक्शंस हट जाए और वापस से हमें जो है निर्यात के अंदर तेजी देखने को मिलेगी। फिलहाल अगर मैं उत्पादन क्षमता भी देखता हूं तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता भी अच्छी होती हुई नजर आ रही है और अच्छे मानसून के कारण ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में मूंग के अंदर तेजी आ सकती है। जी साहिल जी, इन सभी फैक्टर्स के मद्देनजर किसान भाइयों के लिए क्या सलाह रहेगी आपकी जिनके पास फसल का स्टॉक पड़ा हुआ है? बिल्कुल किसान भाई बहन मूंग के अंदर तेजी करके चल सकते हैं। मई जून के दौरान हमें 300 से 400 रुपये क्विंटल तक की तेजी अनुमानित लग रही है और अगर ये भाव यहाँ पे मजबूती के साथ टिके रहते हैं और बाजार भाव में थोड़ी बहुत भी मजबूती आती है तो ये तेजी बढ़कर जो है 600 से 700 रुपये क्विंटल के बीच में भी जा सकती है। जी, तो हमारे किसान भाई जो हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट हैं उनकी राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो मुनाफा कमा सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उड़द का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की तो गुजरात की राजकोट मंडी में उड़द का भाव 9,130 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 9,600 रुपये प्रति कुंटल। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में इस दौरान इसके सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और हरदोई मंडी में उड़द के सौदे 8,885 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि उड़द के सभी सौदे उड़द की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सेब और टमाटर का हाल। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान।
कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान। पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर में अब बात करेंगे हम सेब के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल सेब की पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी अंतिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में सेब की पैदावार 25,79,000 टन हुई है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की उपज 22,76,000 टन हुई थी। फिलहाल मंडियों में सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव 12,000 रुपये प्रति कुंटल रहा। पानीपत मंडी में सेब के सौदे 8,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में सेब के सौदे 12,300 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जबकि जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में इस दौरान सेब के सौदे 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं बात अगर ताज़ा फलों के निर्यात की करें तो देश से होने वाले कुल फलों के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के लिए अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल फलों का निर्यात 9 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल फलों का निर्यात 7,45,805 टन का हुआ था। चलिए रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो किस तरीके से सेब के बाजार भाव में आगे बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, क्या रुख रहेगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम सेब के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो सेब के फंडामेंटल मजबूत बने हुए हैं। घरेलू स्तर पर हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष अच्छे मानसून और वेदर कंडीशन के कारण हमें उच्च क्वालिटी की फसल देखने को मिली है। घरेलू स्तर पर उत्पादन जो है हमें बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक घरेलू मांग की बात है तो पिछले एक साल के दौरान घरेलू मांग में लगभग 3 से 5% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। ओवरऑल अगर हम 5 साल की भी एवरेज देखते हैं तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें लगभग 5 से 7% तक की वृद्धि देखने को मिली है। निर्यात मांग में भी अच्छा खासा सुधार हमें आता हुआ दिखाई दिया है और आने वाले समय में जिस तरीके से अच्छे मानसून की आशंका जताई जा रही है जी, तो इस तरीके से किसान भाई ध्यान रख सकते हैं अपनी फसल का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि ग्वार का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की हलवद मंडी की तो ग्वार का भाव यहाँ पर 5,150 रुपये प्रति कुंटल पर भाव रहे। रापर मंडी की बात करें तो ग्वार के सौदे 4,755 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। भचाऊ मंडी में ग्वार के सौदे 5,037 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की जोधपुर मंडी में ग्वार के सौदे 4,900 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि ग्वार के सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। आगे जानते हैं मसूर का बाजार भाव। मध्य प्रदेश की नीमच मंडी में मसूर का भाव 5,810 रुपये प्रति कुंटल रहा। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में इसके सौदे 6,950 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में भाव 6,690 रुपये प्रति कुंटल रहा और गाजीपुर मंडी में सौदे 6,660 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें यहाँ पर भी सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। इसके साथ ही अब आखिर में बात हम टमाटर की कर लेते हैं। शुक्रवार को देश की ज़्यादातर कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य देखने को मिली है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दीसा मंडी में टमाटर का भाव 1,650 रुपये प्रति कुंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कांगड़ा मंडी में टमाटर के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी पर नजर डालें तो यहाँ टमाटर के सौदे 2,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में टमाटर के सौदे 950 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। और बात टमाटर की पैदावार की कर लें तो इस साल टमाटर की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 में टमाटर की पैदावार 20.62 मिलियन टन हुई है, जबकि पिछले साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की उपज 20.69 मिलियन टन रही थी। इसके साथ ही आप रुक करते हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी का। साहिल गोयल जी, आने वाले दिनों में टमाटर का बाजार भाव किस तरफ जा सकता है?
जी बिल्कुल, देखिए अगर हम टमाटर के आंकड़ों पे नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि मंडियों के अंदर काफ़ी उतार-चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखाई दिया है। जी। पिछले 1 साल के दौरान भावों के अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा उठा-पटक देखने को मिली है। फिलहाल अगर मैं करंट सिचुएशन की बात करता हूँ तो भाव अभी काफ़ी ज़्यादा निचले स्तरों पर व्यापार कर रहे हैं। घरेलू माँग के अंदर भी हमें हल्का-फुल्का सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 3 से 6 महीने के दौरान लगभग 3 से 4% तक घरेलू माँग बढ़ी है। यही अगर हम निर्यात की ओर नज़र डालते हैं तो वहाँ पे भी हमें आंशिक सुधार आता हुआ दिखाई दिया है। जहाँ तक उत्पादन क्षमता की बात है तो पिछले वर्ष के मुकाबले उत्पादन क्षमता कम होते हुए नजर आ रही है। जी, उत्पादन क्षमता कम है और कहीं ना कहीं किसान भाइयों को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। फिलहाल साहिल गोयल जी, तो तमाम कृषि जिन्सों पर जो आपने सलाह हमारे दर्शकों के लिए साझा की है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। समय साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को आप स्कैन करेंगे तो सीधा आप DD किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे और YouTube चैनल पर पहुंचकर मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिन्सों के भाव लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।